तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लोड नोट्स ये एक फंक्शन है जहाँ पर फर्स्टली हम चेक करें कि अगर हमने कोई फोल्डर जो है वो सेलेक्ट नहीं किया है तो सिंपली रिटर्न कर दो नल, और अगर सेलेक्टेड नहीं है तो वो इस स्टेप से आगे नहीं जाएगा, अगर सेलेक्टेड है तो वो ये स्टेप से आगे जाएगा। अब जो नोट लिस्ट है उसकी इनर एचटीएमएल जो है वो हम कर देंगे लोडिंग नोट्स, यानी कि जब हम नोट्स लोड कर रहे होंगे तो ये टेक्स्ट उसे दिखाई देगा लोडिंग नोट्स का। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारे सारे नोट्स को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप बनाया जो कि ऑल डायरेक्टरी, जो भी हमने डायरेक्टरी चूज़ किए वहाँ पर इटरेट होगा सभी डायरेक्टरीज में। तो यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, इफ़ हमारी जो एंट्री है वो अगर फाइल है एंड हमारा जो फाइल नेम है वो अगर जेसन से एंड होता होगा तो हम वो फाइल एंड उसका जो कंटेंट है वही लेंगे। मतलब हमें सिर्फ वो फाइल लेनी है जो डॉट जेसन से एंड होती होगी, वरना हमें दूसरी फाइल्स नहीं लेनी है, और हम वही फाइल लेंगे। अब गेट फाइल एंड डॉट गेट फाइल एंड टेक्स्ट जो है वो भी जावास्क्रिप्ट की मेथड से जो कि फाइल सिस्टम में वर्क करती है। तो जो गेट फाइल है वो हमें फाइल ऑब्जेक्ट लेने में मदद करती है एंड देन डॉट टेक्स्ट होती है वो हमारा जो भी टेक्स्ट कंटेंट होता है वो रीड करती है। अब हमने इसको एक वेरिएबल में सेट कर दिया जो कि फ़ाइल हो तो वो सारी जो फाइल है वो लेगा, यानी कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो लेगा एंड जो कंटेंट है वो उस फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो लेगा। और उसे हमने क्या कर दिया, ओ लेने के बाद हमने एक ट्राई कैच लिख दिया जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो जेसन हमें मिलेगी अब इससे, इस कंटेंट से, जो भी इस कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वो लो, जेसन पास कर दो। जेसन पास यानी कि एक टेक्स्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और उसे हमारे नोट्स यानी कि ये जो आ रही है इसमें पुश कर दो, यानी कि इसमें ढकेल दो, इसमें ऐड कर दो। तो सिंपली ये फंक्शन जो है वो यही कर रहा है। अब लास्टली हमें क्या करना है, ये सब वर्किंग देखने के लिए हम इसमें इवेंट लिस्नर्स ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक हम इवेंट लिस्नर्स ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ होगा नहीं। इवेंट लिस्नर्स ऐड करने के बाद ही हमारे जो बाकी है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, सेलेक्टेड फोल्डर बटन जो है वहाँ पर हम ऐड इवेंट लिस्नर लगा देंगे क्लिक का, जिससे जहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है गेट नोटेड नहीं नोट्स डायरेक्टरी, हमने यहाँ पर भी आई थिंक नोट्स डायरेक्टरी नाम है इसका, नोट्स डायरेक्टरी, वो फंक्शन यहाँ पर रन होगा। और जो न्यू नोट बटन है, न्यू नोट का हम बाद में कर देंगे। सिंपली हमें सिर्फ यही करना है एक। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगी, अब क्यों ना मैं इसे ब्राउज़र में ओपन कर दूँ। सेलेक्ट फोल्डर, क्या यहाँ पर कोई एरर है? सेलेक्ट फोल्डर जो है वो हमारा अब भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेलेक्ट फोल्डर है वो अभी भी वर्क नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोल्डर बटन ले लिया हमने, ऐड इवेंट लिस्नर भी लगा दिया, क्यों ना हम इसे सिंगल कोट में डाल के देख ले एक बार। सेलेक्टेड फोल्डर, सेलेक्टेड फोल्डर बटन ही है ना हमारा, सेलेक्ट फोल्डर बटन, क्या हमने सही लिया है? सेलेक्ट फोल्डर बटन, सेलेक्ट फोल्डर बटन, यस एब्सोल्युटली हमने सही लिया है। तो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, नोट्स डायरेक्टरी असिंग ट्राई नोट्स हैंडल इज इक्वल टू अवेट विंडो शो डायरेक्टरी पिकर, ये हमने कर दिया। देन परमिशन स्क्रीन
की जो स्टाइल है वो हमने कर दी नन। और यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये हमने अभी जो लोड नोड्स नाम का फंक्शन बनाया है वो यहाँ पर ले लेना है, कॉल कर देना है फंक्शन कुछ इस तरीके से। क्या अब होगा हमारा हमने ये तो कर दिया। क्या अभी भी कोई बाकी है? तो हम क्या कर लेंगे, एक बार हमारे जो सारे नोट्स है वो रेंडर होंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो होता है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक रेंडर नोट लिस्ट जो है उसका एक फंक्शन बनाना है। तो वो हम जल्दी से बनाएंगे, जो भी नोट लिस्ट है वो फंक्शन, एंड देन उसके बाद हम उसे चेक करेंगे। लेकिन वो सब करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर HTML में हमने सारा कोड तो लिख लिया, लेकिन अब तक हमने हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी वो यहाँ पर लिंक नहीं की। शायद उसकी वजह से ये जो सेलेक्ट फोल्डर है वो वर्क नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे एक स्क्रिप्ट टैग लिखूँगी मैं, और वहाँ पर src होगी app.js, और इस टैग को हम कर देंगे क्लोज। अब हमने हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो लिंक कर दी है हमारी HTML के साथ। क्या अब हमारा अच्छे से वर्क होता है? या अब हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो जावास्क्रिप्ट है वो हमने हमारे HTML के साथ लिंक नहीं की थी, तो याद रखना कि वो हमेशा लिंक हो। और उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक किया, आपने देखा कि हमारा जो फाइल है, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर जो होता है जहाँ पर फाइल्स होती है, फोल्डर्स होते हैं, वो हमारा ओपन हो गया है, जिससे हम हमारा फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और कि ये जो मेन फोल्डर होते हैं ये वो सेलेक्ट नहीं करता, और ये यही फ़ोल्डर सेलेक्ट करता है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हमारी जो सारी फाइल्स है यहाँ पर अब लोडिंग स्टेट में है, तो हमें उसे दिखाने के लिए यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो लिखना है, देन उसके बाद वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से हमारे जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर इसके नीचे हमें एक रेंडर नोट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है। तो हम वो फंक्शन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं, और जिसका कि नाम है रेंडर नोट्स लिस्ट। तो वो फंक्शन मैं यहाँ पर बनाऊंगी, कांस्ट रेंडर नोट्स लिस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, नोट्स ये वैल्यू लेगा, और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, जो भी हमारी करंट लिस्ट है उसे क्लियर करना है, यानी कि फर्स्टली तो वहाँ पर कुछ होगा नहीं, वो क्लियर ब्लैंक होता। तो क्लियर करंट लिस्ट व्यू जो है वो हमें करना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगी नोट लिस्ट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक। आई थिंक नोट लिस्ट यहाँ पर हमने डॉम एलिमेंट सेट किया हुआ है, जो कि हमारे आईडी से आया है नोट्स लिस्ट नाम से। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया नोट्स लिस्ट, और इसी के नीचे मैं क्या करूँगी, अगर हमारे नोट लिस्ट की लेंथ अगर 0 है, यानी कि नोट लिस्ट एम्प्टी है, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाना होगा हमें। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नोट्स डॉट लेंथ अगर इज इक्वल टू 0 है, तो जो भी हमारी नोट लिस्ट है उसकी इनर HTML को चेंज कर दो बाय
पी टैग और उसका क्लास होगा p4 टेक्स्ट। क्या हम यही कर सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लास दे दिया है क्लास सेंटर टेक्स्ट 500 और हम टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं इसे। जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा इससे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे कि नो नोट्स एट और क्रिएट 1। ग्रेट। और इसके नीचे हमें रिटर्न करना है। सिंपल। अब जब हमने नोट्स क्रिएट अतः यहाँ पर हमने जो नोट्स है अगर वो ज़ीरो हो यानी कि कोई नोट्स ना हो तो वो ये टेक्स्ट दिखाएगा। लेकिन अगर नोट्स हो तो उसके लिए हमें एक जो भी कार्ड होता है या फिर स्टाइलिंग जहाँ पर हमारे सारे नोट्स दिखेंगे उसका कुछ कार्ड टाइप करना होगा। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे नोट्स डॉट फॉर ईच। एक फॉर ईच लूप हम यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि होगा नोट सिंपल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्स्टली जो फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स है उसका प्रीव्यू हम दिखाएंगे। देन उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद जो भी सारा प्रीव्यू है वो वहाँ पर दिखेगा। लेकिन उस कार्ड पर सिर्फ 100 लाइंस का ही 100 कैरेक्टर्स का ही प्रीव्यू दिखना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कॉन्स्ट नोट स्निपेट इज इक्वल टू नोट डॉट कंटेंट डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करता है कि वो हमें वही मतलब जितने हम यहाँ पर कैरेक्टर देंगे तो वो यानी कि 0 से 100 तक कैर जो है वो लेगा। और प्लस नोट डॉट कंटेंट डॉट लेंथ। अगर वो 100 से बड़ी है तो क्या कर दो, डॉट 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 लिख दो उसके सामने, वरना एक ब्लैंक जो भी है वो लगा दो, ब्लैंक स्ट्रिंग। ओके। इसके नीचे एक ड्यू क्रिएट, एक एलिमेंट क्रिएट करूँगी मैं जो कि होगा ड्यू, जिससे हम हमारी जो HTML है इसकी वो लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसे स्टाइल भी कर सकते हैं। वो हम जावास्क्रिप्ट में ही करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो हम कैसे करेंगे। क्रिएट एलिमेंट जो कि हम क्रिएट करेंगे एक ड्यू सिंपल कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जो आइटम क्लास नेम है यानी कि उसका क्लास नेम उसे हम स्टाइल देते हैं जो कि होगी बॉर्डर बॉटम। और बॉर्डर देते हैं, उसका कलर होगा स्लेट और 200 रख देते हैं हम। होवर पर BG स्लेट 50। कर्सर होगा पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, और इसे हम फ्लेक्स कर देंगे। साथ ही साथ आइटम्स को कर देंगे स्टार्ट, यानी कि वो आइटम स्टार्ट में रहे, सेंटर में ना रहे। इसके लिए ये तो हमारा हो गया। और इसके बाद हमें एक आईडी चाहिए जो कि हम स्टोर करें आईडी हमारी, जो कि अगर सिंपली हमें सारे के सारे मतलब हमारे पास अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा नोट्स हो, अगर वो हमें सारी की सारी नोट्स एक ही बार में डिलीट करनी है तो वो उस सारे बल्क एक्शंस के लिए हमें एक आईडी चाहिए होगी जो कि ईच नोट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक अलग तरीके से। उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगी आइटम और डेटा सेट डॉट ID इज इक्वल टू नोट ID। इसके बाद
जब हमें हमने नोट क्रिएट कर दिया तो वो हमें दिखाने के लिए कुछ HTML लिखनी होगी जो कि एक्चुअल में हमें दिखाएगा वो कार्ड। और इनर HTML हम कैसे लिखते हैं, आइटम जहाँ पर हमें लिखना है वो, एंड उसकी इनर HTML को हम कर देंगे अपडेट इनर HTML। और वो कुछ हम ऐसे करेंगे जिसमें फर्स्ट टैग होगा एक इनपुट टैग जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स, और क्लास होगा नोट चेकबॉक्स। ये एक और क्लास हमने यहाँ पर दे दिया है। मार्जिन फ्रॉम टॉप हम देंगे 1, मार्जिन फ्रॉम राइट हम देंगे 4, हेडिंग 5, हाइट 5 एंड विड्थ 5। क्या हम देख ले एक बार कि वो कैसे दिख रहा है तो हमें पता चले, लेकिन फ़िलहाल में तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोल्डर, ये फ़ोल्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करूँगी मैं। अब तक लोडिंग ही है नोट्स तो चलेगा। हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं इसको 5, हमें राउंडेड भी करना होगा इसको राउंडेड, और एक बॉर्डर भी दे देंगे हल्की सी जो कि ग्रे, आई थिंक 300 बेस रहेगा। एंड उसका जो टेक्स्ट होगा, हमारी ऐप की थीम जो है वो है ब्लू, तो मैं भी यहाँ पर ब्लू ही दूंगी एंड थोड़ा सा डार्किश में आई थिंक 600। और फोकस होगा रिंग ब्लू 500। और ये हमने इनपुट कर दिया क्लोज। इसके अंदर एक हम लेंगे ड्यू जिसका क्लास होगा फ्लेक्स ग्रो, और इस फ्लेक्स ग्रो के अंदर एक H3 टैग हम लेंगे जिसका क्लास में दूंगी फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट स्लेट 800 जो कि होगा नोट टाइटल। और इसके नीचे ये टेक्स्ट 100। और अगर नोट टाइटल नहीं हो तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल दे देंगे अनटाइटल नोट। और यहाँ पर भी इसका टेक्स्ट जो है वो हम स्मॉल कर देंगे क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, हमें इतना बड़ा टेक्स्ट इसका नहीं चाहिए। एंड देन टेक्स्ट लिस्ट इसको भी हम 600 कर देते हैं। और एक ट्रंकेट क्लास जो होता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो नोट स्निपेट, और अगर कोई कंटेंट है ही नहीं तो हम इस पर सिंपली लिख देंगे नो कंटेंट। सिंपल एज लाइक दिस। यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया एंड देन यस, ये हमारा हो गया। तो क्या मैं एक बार ओपन करके देख लूँ कि अब कैसे दिख रहा है। लेकिन ये करने से पहले हमें क्या करना है कि ये जो रेंडर नोट्स का फंक्शन है, जो भी ये रेंडर नोट्स का फंक्शन है वो हमें ऊपर जो हमने आई थिंक लोड नोट्स नाम का जो फंक्शन था हमारा, वहाँ पर हमें एक बार कॉल कर लेना है। क्योंकि जब हम लोड करेंगे तब हमें रेंडर भी करने होंगे नोट्स हमारे। तो रेंडर नोट लिस्ट और उसकी वैल्यू होगी नोट्स। क्या हम अब चेक कर सकते हैं? तो जो लोडिंग नोट्स का हमें टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा था वो अब हमें नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे जो नोट्स थे वो भी नहीं आए। क्या हम अब हमारा नोट्स भी जो है क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे कहाँ पर, यहाँ पर इसी के नीचे
हम क्या करेंगे, जो भी हम सपोज़ यहाँ पर हमें नोट्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी कि उसके लिए कुछ लिखूँगी कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया हमें दिखेगा, जैसे मैं उस कार्ड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वो कार्ड खुलना चाहिए, इसके लिए, ना कि उस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर मैं करूँगी आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो कि है डॉट फ्लेक्स ग्रो, और ये फ्लेक्स ग्रो कहाँ से आया है, फ्लेक्स ग्रो यहाँ से आया है, ये वाला ड्यू। ओके, ये वाला ड्यू, और इस पे हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया जो कि है क्लिक का। अब इस क्लिक में हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि जो हमारा एडिटर है, जहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, जहाँ पर हम नोट्स ऐड करेंगे, वो फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन हमें एक बार बना लेना है और उसके बाद वो फंक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, उस फंक्शन को हम नाम देंगे शो एडिटर नाम से। तो एक बार यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ और उसके बाद हम उसे क्रिएट करेंगे। तो क्या है, हम बाद में नहीं भूलेंगे तो भी चलेगा, मतलब बाद में भूल जाएंगे यहाँ पर डालना तो भी चलेगा हमें, इसके लिए।